एट फर्स्ट जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इन स्ट्रीट ऑफ के बारे में। किसके बारे में? इन स्ट्रीट ऑफ। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था? इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था अपार्ट फ्रॉम के बारे में। अपार्ट फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम का मीनिंग होता था के अलावे। और आज हम सीखेंगे इन स्ट्रीट के बारे। इन स्ट्रीट का प्रयोग हम कौन से सिचुएशन पे आसानी से कर सकते हैं, इसके बारे आज हम जानने वाले हैं। और हम जानने वाले हैं मेक द सेंटेंस, मतलब मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ इन स्ट्रीट ऑफ, मतलब इन स्ट्रीट के सहायता से इंग्लिश में किस प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, आज हम उसी के बारे देखने वाले हैं। तो इन स्ट्रीट ऑफ का मीनिंग होता है के बदले। क्या मीनिंग होता है? के बदले। इन स्ट्रीट ऑफ को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला है इंस्टेड ऑफ और दूसरा इन स्ट्रीट ऑफ। आप दोनों तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है के बदले। मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ वन थिंग टू अनदर। कोई भी एक चीज है, उसको यदि आप दूसरे में बदलना चाहते हैं तो उसी को इन स्टेड ऑफ कहा जाता है। तो इसका रूल है सेंटेंस प्लस इन स्टेड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो वर्ब वन प्लस आईएनजी आप लगा सकते हैं। तो इसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। हमारा पहला एग्जाम्पल है, आज मैं चावल के बदले रोटी खाऊंगा। मान लीजिए आपके घर में, जानते हैं आप लोग, प्रतिदिन खाना बनता है। तो आप डेली क्या खाते हैं? आप डेली चावल खाते हैं मान लीजिए रात में, और आपको अचानक एक दिन रोटी खाने का मन किया, तो आप घर में क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा आज मैं चावल के बदले रोटी खाऊंगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहले आपको सेंटेंस देखना है। सेंटेंस हमारा क्या है? रोटी खाऊंगा। क्या है? रोटी खाऊंगा। यहां होगा मैं रोटी खाऊंगा। आपको पहले बनाना पड़ेगा मैं रोटी खाऊंगा। तो मैं रोटी खाऊंगा के क्या होगा? मैं रोटी खाऊंगा का होगा, और आज भी इसी में लगा दीजिए तो इसका हो जाएगा टुडे आई विल ईट चपाती। मैं आज रोटी खाऊंगा। किसके बदले? चावल के बदले। तो फिर आपको लगाना होगा इन स्टेड ऑफ। फिर आप लगा दिए इन स्टेड ऑफ, और किसके बदले? चावल के बदले ऑफ राइस। तो इसका हो जाएगा टुडे आई विल ईट चपाती इन स्टेड ऑफ राइस। इस प्रकार आप इन स्टेड ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, स्कूल जाने के बजाय उसने घर पे ही पढ़ाई की। मान लीजिए आप प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, आपको किसी दिन स्कूल जाने का मन नहीं किया, आपको बोरिंग लग रहा है स्कूल में, तो कोई कोई ऐसे होते हैं स्कूल जाने के बजाय घर पे ही पढ़ाई कर लेते हैं। तो उसको किस प्रकार बनाया जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप सेंटेंस देखिए। सेंटेंस क्या है? उसने घर पे ही पढ़ाई की। इसका क्या होगा? ही स्टडीड एट होम, मतलब उसने घर पे ही पढ़ाई की। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सेंटेंस। अब आपको लगाना होगा इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ लग गया। उसके बाद क्या है? स्कूल जाने के बजाय इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। इसका हो जाएगा ही स्टडीड एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, मतलब स्कूल जाने के बजाय उसने आज घर पे ही पढ़ाई की। ही स्टडीड एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार आप इस सिचुएशन में भी इंस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है, मैं चाय के बजाय कॉफी पीना चाहूंगा। मान लीजिए आप कोई कैफे में चला गए, रेस्टोरेंट में चला गए, तो आप डेली चाय पीते हैं वहां पर। आपको किसी दिन मन किया कॉफी पीने का, तो आप क्या बोलिएगा? और मान लीजिए आपने ऑर्डर भी कर दिया। आपने क्या ऑर्डर कर दिया? आपने ऑर्डर कर दिया, चाय ऑर्डर कर दिया, और आपको फिर से ऑर्डर करना है। आपको बोलना है मैं चाय के बदले आज कॉफी पीना चाहूंगा। तो आप इसे इस प्रकार बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी इंस्टेड ऑफ टी। आई वुड लाइक टू हैव कॉफी इंस्टेड ऑफ टी। मतलब पहले आपका सेंटेंस है मैं कॉफी पीना चाहूंगा, मैं चाय के बजाय कॉफी पीना चाहूंगा। तो इसका क्या हो जाएगा? आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, मतलब मैं कॉफी पीना चाहूंगा। किसके बदले? चाय के बदले। तो इन स्टेड ऑफ टी। इस प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं चौथे एग्जाम्पल की। हमारा चौथा एग्जाम्पल है, टहलने के बदले मैं आज दौड़ने जाऊंगा। मान लीजिए आप डेली जाते हैं, आप टहलने डेली जाते हैं, आपको किसी दिन दौड़ने का मन किया, तो आप क्या बोलिएगा आपके फ्रेंड से कि टहलने के बदले आज मैं दौड़ने जाऊंगा। इसे आप इस प्रकार बना सकते हैं, टुडे आई विल गो टू रन इंस्टेड ऑफ वॉकिंग।
मतलब पहले आप सेंटेंस ले लीजिए, मैं आज दौड़ने जाऊंगा, टुडे आई विल गो टू रन, उसके बाद फिर इंस्टेड ऑफ का प्रयोग कर दिए, फिर टहलना वॉकिंग, ऑफ वॉकिंग, वर्ब वन प्लस आईएनजी का प्रयोग हो गया, ये पूरा बन जाएगा टुडे आई विल गो टू रन इंस्टेड ऑफ वॉकिंग। इस प्रकार आप इंस्टेड ऑफ का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने इंग्लिश को बेहतर बनाइए। इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। इसी के साथ मेरा आप सभी को जय हिंद और धन्यवाद।